यू। वाह, बढ़िया बढ़िया। देखिए संजो, हमारे साथ 10 नए खिलाड़ी आए हैं, तो सबसे पहले मैं इनका परिचय करवाऊंगा। तालियों के साथ इनका अभिनंदन किया जाए। सबसे पहले स्वागत किया जाए दिल्ली से आयुषी जी, लोहरदगा झारखंड से विजय कुमार जी, हुसैनपुर पंजाब से सुंदरपाल जी, पुणे महाराष्ट्र से अश्विनी पारडे जी, नई दिल्ली से शशि कठाड़े, अहमदाबाद गुजरात से अल्पेश परमार, जवाहर महाराष्ट्र से ओमकार उदावंत जी, भावनगर गुजरात से सारिका जोशी, पुणे महाराष्ट्र से पल्लवी निफाड़कर जी, और अंत में स्वागत किया जाए दिल्ली से दीपक गुप्ता जी। तालियां बजती रहें इनके लिए स्वागत में। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सवाल रखने से पहले मैं आप सब लोगों से कुछ कहना चाहूंगा। देवियों सज्जनों, ये समानता और समान अवसर का मंच होता है। यहाँ हर उस इंसान का स्वागत है जिसे अपने आप पर और अपने ज्ञान पर भरोसा है। आज हमारे इन 10 खिलाड़ियों में से एक कंटेस्टेंट है आयुषी जी, जो कि दृष्टिहीन है। सवाल और विकल्प समझने में इन्हें कोई परेशानी ना हो और ये बाकी के खिलाड़ियों की तरह ही अपना जवाब तेजी से अंकित कर पाए, इसलिए फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का सवाल रखने के बाद मैं एक एक करके सारे विकल्प पढ़ूंगा ताकि आयुषी जी सब अच्छी तरह से सुन पाए। मेरे द्वारा सारे विकल्प पढ़ने के बाद ही इन सभी खिलाड़ियों के लिए 15 सेकंड का समय शुरू होगा और हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ कोऑपरेट करें आयुषी जी के लिए। थैंक यू सो मच। अब बारी आ गई है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की। तो देवेंद्र सन्नो, यदि आप घर बैठे बैठे सोनी लिव हमारे साथ फास्टेस्ट फिंगर राउंड खेल रहे हैं तो आपको मिल सकते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स। और एक चीज आप बार बार हमसे सुनते रहेंगे, अपने आप को पहचानना, घर बनाना और यहाँ हॉट सीट तक आने का जो अवसर मिलता है आपको, वो एक ही बार मिलेगा। इसे बहुत सोच समझ करके आप खेलिएगा और आपका जवाब जो है आपको वहां पहुंचाए, यही हमारी दुआएं और प्रार्थनाएं। तैयार हो जाइए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न ये रहा आपके सामने। इन राज्यों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज स्टेट्स फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी उत्तराखंड। और आपका समय शुरू होता है अब। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं सबसे पहले कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है डी उत्तराखंड, फिर आता है सी राजस्थान, उसके बाद है बी महाराष्ट्र और अंत में ए तमिलनाडु। ये है सही क्रम, डी सी बी ए। इसी में देखते हैं किन लोगों ने सही जवाब दिया है। 2 को छोड़ के सबने सही जवाब दिया है। और सबसे कम समय किसका लगा? सारिका जोशी जी। आइए आइए, पहली कंटेस्टेंट है आप, आइए बैठ जाइए। पहले बैठ तो जाइए। ठीक है, ठीक है कि नहीं? देवी जी, आपके लिए एक और उपहार है। ये कल्याण ज्वेलर्स की ओर से एक सोने का सिक्का आपको दिया जाएगा। बैठे रहे, बैठे रहे। आपके खेल का प्रदर्शन इसी तरह और आगे भी बढ़ता जाए। कल्याण ज्वेलर्स की ओर से है कल्याण भवन। बहुत बहुत बधाई आपको सारिका जी। तो देवेंद्र संजो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं सारिका जोशी जी। ये भावनगर गुजरात से हैं और ये जो हमारी सिंहासन है, सिंहासन 25सी, जिसका हमने नामकरण किया है, जिसपे अभी कुछ प्राणी बैठे हैं, उनका परिचय मैं जानना चाहूँगा। तो कौन कौन हैं? जी, मेरे साथ मेरे हस्बैंड आए हैं और मेरी बेटी आई है। ओह अच्छा, प्रणाम करता हूँ। नमस्कार सर।
और सारिका जी, बहुत बहुत बधाई आपको और आपका परिवार का साथ रहे, उनका आशीर्वाद आज मिला है, इसीलिए आज आप यहाँ बैठी हैं। जल्दी से हम आपको गेम के रूल समझाते हैं, वो तो पता ही है आपको। देवियों सज्जनों, यदि ये 25 लाख रुपए जीत जाती है तो इन्हें मिलेगी एक हीरो वीडा ई बूटर, और अगर ये 1 करोड़ रुपए जीत जाती हैं तो इनको पहली बार हमारे ये खास अवसर ये इनको मिलेगा मारुति सुजुकी की अर्टिगा, ब्रेजा और डिजायर में से कोई भी एक गाड़ी जो आप चुनेंगे वो आपकी हो जाएगी 1 करोड़ जीतने। तो चलिए शुरू करते हैं। मारुति सुजुकी एंड आदित्य बिरला ग्रुप को प्रेजेंट कौन बनेगा करोड़पति, को पावर्ड बाय यूपीआई, अल्ट्राटेक सीमेंट, स्टेबल मनी ऐप, एशियन पेंट्स एंड गोवर्धन घी। स्पेशल पार्टनर पतंजलि दंत कांति, भीम पेमेंट्स ऐप, पॉलीकैब, डॉक्टर फिक्सिट एंड हीरो वीडा। इतने लोगों का सपोर्ट मिलता है जब जाकर के ये खेल खेला जाता है। ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, तालियां बजाने के लिए। पहला प्रश्न 5000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। टेक्सटिंग के लिए आपको किस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग करना होगा? Which electronic device does a person need to use for the activity of texting? A. Washing machine, B. Fridge, C. Mobile phone या D. Microwave? सर सी, मोबाइल फोन। मोबाइल फोन। सी पे ताल लगा दीजिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, 5000 जीत गई आप। और सारिका जी, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न आ रहा है 10,000 रुपए के लिए। दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। 1 दर्जन पेंसिल में आपको कितने जोड़े पेंसिल मिलेंगे? जोड़े, पेयर्स। जोड़े, पेयर्स। हाँ, पेयर्स। How many pairs of pencils do you get from a dozen pencils? Option A 6, B 10, C 20, D 24। सर A 6। श्योर है? लगा दिया जाए ताला? हाँ जी सर। ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका, बधाई। दर्जन पेंसिल में पैर 2 ए। तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किसके खेल क्षेत्र के प्रत्येक छोर पर एक गोल होता है? हाँ जी। प्रत्येक छोर पर एक गोल होता है। Which of these is played with a goal at each end of the playing area? ऑप्शन देखिए। A टेनिस, B वॉलीबॉल, C क्रिकेट, D हॉकी। सर D हॉकी। और लगा दें ताला? हाँ जी सर। डी पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर दिया आपने, 15,000 जीत गए आप। अब आगे चलते हैं खेल में। चौथा प्रश्न आएगा आपके सामने। हाँ जी सर। इसका मूल्य है 20,000 रुपए। चौथा प्रश्न है, ये एक चित्र आपको दिखाएंगे हाँ जी सर। और उसी के आधार पर ये प्रश्न पड़ा है। हाँ। तो चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा चित्र एक तले हुए खाने को नहीं दर्शाता? नहीं दर्शाता। Which of these images does not depict a fried food item? तस्वीर दिखाई जाए। दादा जी, इधर भी है एक, यहाँ भी देख सकते हैं। हाँ जी सर। सर विकल्प ए आइसक्रीम। ए पे हाँ, लगा चित्र दें। विकल्प। हाँ सर। इमेज ऑप्शन ए कर रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही निकला आपका उत्तर, वाह। आइसक्रीम है ये। अन्य है समोसा, जलेबी और फ्रेंच फ्राई। ओके, अब आ गया है खेल का पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न। हाँ जी सर। 25,000 रुपए। तैयार हो जाइए। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। खुदा गवाह फिल्म में बेनजीर का पात्र किसने निभाया था? हाँ जी सर। Which actress played the role of बेनजीर in खुदा गवाह? Options A माधुरी दीक्षित, B जयप्रदा, C श्रीदेवी, D तब्बू। सर ऑप्शन सी श्रीदेवी जी। लगाएं ताला? हाँ जी सर। हाँ जी सी पे ताला लगाया जाए। देखते हैं, सही, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बधाई हो आपको। पहला पड़ाव पार कर दिया आपने सरिता जी, बहुत बहुत बधाई। और इन्होंने पहला पड़ाव जो है बिना किसी लाइफलाइन के पार कर दिया, और यदि दूसरा पड़ाव भी इन्होंने पार कर लिया तो समझ गए कि क्या होने वाला है। हाँ जी सर। गोवर्धन घी के 2 साल का भंडार मिलेगा इनको, 2 साल का। आगे बढ़ाने से पहले आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से एक सूचना है। देवी सामने देखिए, आरबीआई की तरफ से एक जरूरी संदेश हम आपको देना चाह रहे हैं।
ऑनलाइन पेमेंट के लिए अब एक सुरक्षित और सुविधाजनक तरीका है। उसका नाम है कार्ड टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, सीवीवी और ओटीपी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। अपने कार्ड को फ्रॉड से सुरक्षित रखिए और हर बार डिटेल्स डालने के झंझट से आप बचिए। यानी सुविधा वही है पर सुरक्षा अधिक। आरबीआई कहता है, हाँ बोल दिया, आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ऑलराइट सारिका जी, छठा प्रश्न तैयार हो जाइए। सारिका जी, छठा प्रश्न, 50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? इन विच सिटी इज द श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिचुएटेड? ऑप्शंस: ए अमृतसर, बी इंदौर, सी जयपुर, डी सूरत। सर ऑप्शन ए अमृतसर। अमृतसर हाँ जी लगा सर। दिया ताला? हाँ जी सर, लगा ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अच्छा सर, जीत नहीं आया। कंप्यूटर जी, जो हमारे एक्सपर्ट हैं बता रहे हैं कि अमृतसर के हवाई अड्डे का नाम जो है हाँ। वो चौथे सिख गुरु की श्री गुरु रामदास जी के नाम पर रखा गया है, हाँ जी सर। जिन्होंने शहर की स्थापना भी की थी। हाँ, अमृतसर की हाँ, स्थापना जो थी अमृतसर की स्थापना वो गुरु रामदास जी ने की थी, श्री गुरु रामदास जी ने। आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न आ गया है, 1 लाख रुपए इसका मूल्य है। 7वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। महाभारत के अनुसार इनमें से कौन लाख के घर में रहे थे जिसे बाद में आग लगा दी गई थी? हाँ जी सर। According to the Mahabharata, who among these stayed in the house of Lak, which was later set on fire? Options: A. दुशासन, B. दुर्योधन, C. अर्जुन या D. कर्ण। सर ऑप्शन सी अर्जुन। लगा दें? हाँ जी सर, ताला लगा दीजिए। कह रहे हैं सी पे ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया हाँ आपने। जी, वाह, क्या बात है। लाक्षागृह जो है हाँ। वो पांडवों के लिए एक जाल के रूप में बनाया गया था। हाँ जी सर। ओके, ऑलराइट। आ गया है 8वां प्रश्न, 2 लाख रुपए इसका मूल्य है। और सारिका जी, ये 8वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। ये आ गया प्रश्न। एम स्ट्राइप्स निगरानी प्रणाली जो जीपीएस और अन्य सेंसिंग डेटा का उपयोग करती है, किस प्रकार के स्थानों पर कार्य करती है? In what kind of places does the M Stripes monitoring system, which uses GPS and other sensing data, function? ऑप्शन देखिए: A. म्यूजियम्स, B. टाइगर रिजर्व्स, C. क्रिकेट स्टेडियम या D. वॉर जोन। M Stripes संग्रहालय, बाग, अभ्यारण्य, क्रिकेट स्टेडियम या युद्ध। हाँ जी। एम स्ट्राइप्स। सर मुझे ऑप्शन बी लग रहा है। ओके, क्या करना एम चाहेंगे? स्ट्राइप्स। सर ऑप्शन बी बाघ अभ्यारण्य को लॉक कीजिए सर। बाघ अभ्यारण्य पे कह रही है, बी पे ताला लगा जाए। बधाई हो, ये बिल्कुल सही उत्तर निकला आपका। वाह। बाघ में स्ट्राइप्स होते हैं हाँ जी। तो उनकी सेंसिंग वगैरह करने के लिए जीपीएस जो बनाया GPS गया है, क्योंकि बाघों की जो संख्या है वो कम हो रही थी देश हाँ जी, में, सर। और अब देखा जा रहा है कि जहां जहां भी इनको संभाल के रखा गया है उनकी संख्या धीरे धीरे अब बढ़ भी रही है। हाँ जी। एम स्ट्राइप्स मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स, हाँ जी सर। इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस, ये उसका वो है। जी सर। अब सारिका जी, आ गया है आपके सामने 9वां प्रश्न, और ये है 3 लाख रुपए का 9वां प्रश्न। बहुत ध्यान से खेलिएगा इसे। 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। संगीतकार एस.डी. बर्मन के पिता नवद्वीप चंद्रदेव बर्मन का संबंध मुख्यतः किस वाद्य यंत्र से था? Which instrument was Navadvip Chandra Deva Burman, father of musician S.D. Burman, famously associated with? ऑप्शन देखिए: A. तबला, B. सितार, C. शहनाई या D. संतूर।
सर आई वांट टू यूज द लाइफलाइन लाइफलाइन, सर। शांत हो जाइए। तीनों जीवित हैं, कौन सी? ऑडियंस बोल लेते हैं सर। ऑडियंस बोल। हाँ जी सर। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, कठिन प्रश्न है लेकिन बड़ी उम्मीद है हमें आप लोगों पर, और आपका समय शुरू होता है अब। बी सितार को मिले हैं 46%, हाँ जी सर। ए को मिला है 10, सी को मिला है 30, डी को मिला है 14। क्या करना चाहेंगी आप? सर सितार को लॉक करते हैं सर। सितार पे जाएंगे? हाँ जी सर। जनता के साथ जाएंगे? हाँ जी सर। ओके। बी सितार पे ताला लगाया जाए, देखें जनता सही है या नहीं। बड़ा कठिन प्रश्न था देवी जी ये, और जनता पे हमने बड़ा भरोसा किया था। तो क्या बताएं आपको। सारिका जी, आपसे मिलके हमें बहुत खुशी हुई, और ये खुशी जो है हम चाहते हैं कि आगे भी बढ़ते रहे। बिल्कुल सही उत्तर दिया है जनता। माय गॉड, व्हाट एन ऑडियंस। थैंक यू। वेल प्लेड ऑडियंस, क्या बात। थैंक यू। बहुत बहुत बधाई आपको। बड़ा कठिन प्रश्न था सारिका जी, सर, लेकिन बहुत इन्होंने कठिन बिल्कुल था। सही उत्तर दिया। नवद्वीप चंद देव बर्मन त्रिपुरा शाही परिवार के सदस्य थे। एस.डी. बर्मन जो है वो आर.डी. बर्मन के पिता हैं, आर.डी. बर्मन के पिता। पंचम हाँ, इनको वो पंचम कहते थे। हाँ, क्या बात है। ये तो पहली दफा हमने सुना ये, और आप लोगों को इसका ज्ञान था। बहुत बहुत बधाई जनता। ओके, तो इनको ऑडियंस पोल के जरिए हमारी गुणी जनता की सहायता वो द्वारा प्राप्त हुई। ऑलराइट, तो देवी सज्जनों, देखिए अमेज़न लेकर आया है केबीसी विन एट 9, जिसमें हर रोज आपसे पूछा जाएगा एक सवाल। तो ये रहा आज का सवाल। सवाल यह है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शंस हैं आपके A7, B5, C8 या D10। जवाब देने का समय जो है कल दोपहर 2 बजे तक ही है। तो Amazon ऐप पर जाइए और सर्च कीजिए केबीसी, या स्क्रीन पर दिए गए जो QR कोड है उसको स्कैन कीजिए, या फिर www.amazon.in/kbc वेबसाइट पर जाकर सही ऑप्शन चुनिए और उसे सबमिट कीजिए। हर दिन देखिए Amazon की तरफ से सही जवाब देने वाले 20 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेगा 5,000 रुपए का इनाम। तो जल्द से जल्द जाइए और जीतिए धनराशि। ओके, तो देव संजो, हॉट सीट पर आने का अवसर जो है अभी भी गया नहीं है। आपके पास एक सुनहरा मौका और है गोल्डन वीक विद भीम में, जिसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। इसलिए भारत के अपने पेमेंट्स ऐप भीम को डाउनलोड कीजिए और केबीसी सेक्शन में जाकर के एक सवाल का जवाब दीजिए। आप में से 10 खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है यहाँ हॉट सीट पर आकर हमारे साथ केबीसी खेलने का गोल्डन वीक विद भीम में। भीम से अपने पेमेंट्स को सिक्योर कीजिए और आ जाइए यहाँ गर्म कुर्सी पर। थैंक यू। ऑलराइट सारिका जी, ये सारी सूचनाएं हो गई। अब आपका ध्यान आ जाए 10वें प्रश्न के ऊपर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। एक बार ये पार हो गया तो फिर निश्चित रूप से आप जो 5 लाख रुपए लिखा है इसके सामने वो आपको मिल जाएगा। 10वां प्रश्न, 5 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर सारिका जी, ये रहा। किस मुगल राजकुमार ने वाराणसी के पंडितों की सहायता से उपनिषदों के पदों का फारसी में अनुवाद किया और उन्हें सिर्रे अकबर के रूप में प्रकाशित किया था? Which Mughal prince, with the help of Pandits from Varanasi, translated verses of the Upanishads into Persian and published them as Sirre Akbar? ऑप्शन देखिए। ए जहांगीर, बी मुराद मिर्जा, सी मोहम्मद आजम, डी दारा शिकोह। सर
मेरा ध्यान ऑप्शन डी की तरफ जा रहा है, ओके दारा शिको, क्योंकि उन्हें एक बहुत अच्छा ज्ञान था उपनिषद वगैरह का, उन्होंने अनुवाद किया था, ऐसे मेरे ध्यान में है सर। ओके सर ऑप्शन डी दारा शिको को लॉक किया लगा जाए। दें? हाँ जी सर। डी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बधाई हो, आपको बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वाह क्या बात है। Such a difficult question. 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, 5 लाख रुपया जीत लिया। ताली बजती रहे क्योंकि अब चेक आने वाला है इनके नाम। $5 लाख रुपए का चेक सारिका जी आपके नाम पर लिख लिया गया है। बहुत बहुत बधाई आपको। इतना कठिन प्रश्न था, कैसे आपको इसका उत्तर मालूम हो गया? दारा शिको शाहजहां के बेटे थे और मुगल गद्दी की लड़ाई में वे औरंगजेब से हार गए। वो एक प्रसिद्ध स्कॉलर थे और उन्होंने उपनिषद का अनुवाद किया था। सिर अकबर उसका नाम रखा गया। बहुत बहुत बधाई आपको सारिका जी। 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। आज निश्चित हो गया कि आप 5 लाख रुपए लेके जाएंगे। और अब आप जानते हैं कि 10 प्रश्नों को पार करने के बाद एक और अवसर मिलता है पैसे कमाने का। हाँ जी सर। सुपर संदूक में। हाँ जी सर। तो सुपर संदूक जो है वो आपके कंप्यूटर पे छप गया है। अब आप बताइए कि हिंदी में पढ़ूं या अंग्रेजी में? सर हिंदी में पढ़िए। हिंदी में? हाँ जी। ठीक, तैयार हो जाइए कंप्यूटर जी। लेट्स प्ले सुपर संदूक। ऑलराइट सारिका जी तैयार हो जाइए। आपके सुपर संदूक का समय शुरू होता है अब। इनमें से किस खेल में एक चौकोर बोर्ड चाहिए होता है? टेनिस? कैरम। कैरम करेक्ट। नेक्स्ट, पारंपरिक? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र बिल्कुल सही कहा। अच्छा, पूरा शब्द पढ़ने से पहले इनमें से किस शब्द का अर्थ? गढ़ बिल्कुल सही। वेल प्लेड। अगला प्रश्न, धनबाद किस राज्य का एक शहर है? झारखंड। झारखंड बिल्कुल सही उत्तर। राजस्थान की लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से? अरावली। अरावली बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट, इनमें से किस व्यंजन में आमतौर पर कुरमुरे खोल में तरल भरा होता है? पानीपुरी। पानीपुरी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी संख्या अर्धशतक और शतक के बीच में है? 25, 103? 75। 75 इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु क्या है? चीता। भैंसा। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। अगला प्रश्न, इनमें से किस राज्य की सीमा एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है? असम, हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश। बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में भोजन करने वाले पहले व्यक्ति? यूरी गागरिन। बिल्कुल सही। वाह वाह वाह। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर इनको मालूम था। वेल प्लेड। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सुपर संदूक 10 के 10 प्रश्नों का सही उत्तर। बहुत कम देखा गया है कि जनता खड़ा होकर के आपका अभिनंदन कर रही है। बहुत बहुत बधाई आपको सारिका जी। 1 लाख रुपया जीत लिया है आपने और भोजन तय हो गया आपका और आपके परिवार का हमारे घर। ये जो है 1 लाख रुपया हम आपके बैंक अकाउंट में डाल देते हैं। ये यूपीआई के द्वारा, इनका डिजिटल ऐप है ये, तो स्कैन करना होता है। स्कैन कर दिया, यहाँ भर देंगे 1, फिर इसको सेंड करेंगे, पिन डाल देंगे, सबमिट करें, 1 लाख रुपया पहुंच गया आपके बैंक में। और आपको बता दें देवी संजय कि आपका यूपीआई जो है बिल्कुल सेफ है। लेकिन यदि आपको किसी भी मैसेजिंग ऐप पर जाने पहचाने नंबर से अर्जेंटली पैसे चाहिए, ऐसा मैसेज अगर आए ना, तो सबसे पहले आप इसकी पुष्टि करने के लिए उस व्यक्ति को एक फोन कॉल कीजिए जिसके नंबर से आपको ये मैसेज आया है, क्योंकि हो सकता है कि स्कैमर्स ने उनका ऐप जो है वो हैक किया हो। इसलिए ये बात याद रखिएगा और डिजिटल स्कैम से बचिए। ओके सारिका जी, बहुत बहुत बधाई। अब देवी जी, ये 1 लाख रुपया बैंक में रहे या इसके एवज में आप अपनी लाइफलाइन जीवित करवाइएगा? सर आई वांट टू रिलीज लाइफलाइन। जीवित लाइफलाइन? हाँ, लाइफलाइन। आपकी ऑडियंस पोल लाइफलाइन गई हुई है, इसको जीवित करवाएंगे आप? हाँ जी सर। कंप्यूटर महाशय जीवित कर दीजिए ऑडियंस पोल को। 1 लाख रुपए के एवज में आपने अपनी लाइफलाइन जीवित करा ली है। बहुत भरोसा है आपको इन पर। तो इसी के साथ इन्होंने महत्वपूर्ण पड़ाव सुपर संदूक बड़ी
खूबसूरती से पार कर लिया है और इस उपलक्ष्य में बड़े गर्व के साथ लोकप्रिय गोवर्धन घी के 2 साल का भंडार गौरवशाली उपहार ये यहाँ से लेकर के जाएंगे। ये घी जो है गाय के दूध से बना है, पूर्ण रूप से शुद्ध है, सुनहरा है, उड़ानेदार है। बहुत बहुत बधाई हो। अद्भुत खेल खेल रही हैं आप और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। बहुत ही अरसे के बाद हमने देखा कि कोई 10 के 10 सही प्रश्नों का उत्तर दे दिया। थैंक यू। सारिका जी, अब चलते हैं आगे। तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और आ रहा है 11वां प्रश्न, 7.5 लाख रुपए। 11वां प्रश्न, 7.5 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर सारिका जी, ये रहा। सबसे बड़ी ज्ञात पूर्ण भारतीय कांस्य मूर्तियों में से एक सुल्तानगंज बुद्ध की खुदाई किसके निर्माण के दौरान की गई थी? द सुल्तानगंज बुद्धा, one of the largest known complete Indian bronze sculptures, was excavated during the construction of what? ऑप्शन देखिए। A, a legislative assembly building, B, a railway line, C, a well, D, a museum. A, विधानसभा भवन, B, रेलवे लाइन, C, एक कुआं, या D, संग्रहालय। समय समय आपके पास, सोच लीजिए। तीनों लाइफलाइन है जीवित। कठिन होते हैं यहां से प्रश्न, हाँ जी सर। तो बहुत सोच समझकर आपको लाइफलाइन का उपयोग करना होगा, या सोच अगर आपने कहीं पढ़ा हो, देखा हो, हाँ जी सर। उसका उत्तर आप दे सकते हैं। सर, आई वांट टू यूज लाइफलाइन। जी। 50-50। 50-50, ओके। 50-50 लाइफलाइन लेंगी, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। अब सारिका जी, जो ये 4 विकल्प हैं, इनमें से 2 जो गलत हैं, हाँ। वो मिट जाएंगे। मिटा दें कंप्यूटर जी। 2 बचे हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली बिल्डिंग और बी है रेलवे लाइन। विधानसभा भवन, हाँ। और रेलवे लाइन, इन दोनों में से कोई एक जो है वो सही है। सर, एक और लाइफलाइन ले लेते हैं। एक और लेंगे, हाँ ओके। जी। कौन सी? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे, ओके। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, आपकी बारी फिर से आ गई है और आपका समय शुरू होता है अब। बी को 58% दिया गया है, रेलवे लाइन को। 2 जो थे उनमें से एक को 42 से। ऑडियंस के ऊपर मुझे भरोसा है। ओके। सर, मैं बी रेलवे लाइन को लॉक करना बी चाहूंगी। पे भरोसा कर रही हैं आप, ऑडियंस पे भरोसा कर रही हैं। बी पे ताला लगाया जाए, देखें जनता सही है कि नहीं। वेल प्लेड, ऑडियंस इज द राइट आंसर। वाह, अनबिलीवेबल रिस्पॉन्स। इसकी खोज और खुदाई जो है बिहार में रेलवे निर्माण के दौरान रेलवे इंजीनियर E.B. हैरिस ने की थी। अच्छा सर। उनका नाम था E.B. हैरिस। वर्तमान में ये बर्मिंघम संग्रहालय में रखा हुआ है। बनी भारत में और पहुंच गई उधर। लेकिन वाह, क्या बात है जनता, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वेल प्लेड सारिका जी। अब सारिका जी, 2 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, एक बची हुई है और अगला प्रश्न आ रहा है 12.5 लाख रुपए का। तैयार हो जाइए। 12वां प्रश्न, 12.5 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। ज़ेमू हिमनद इनमें से किस पर्वत के बेस में स्थित है? The Zemu Glacier is located at the base of which of these mountains? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए, एवरेस्ट, बी, एकॉन कागुआ, सी, कंचनजंगा, डी,
मो ब्लांक, एवरेस्ट, एकोनकागुआ, कंचनजंगा, मो ब्लांक। एक लाइफलाइन बची है, हाँ जी संकेत सूचक। अगर आप चाहें तो उसका उपयोग कर सकती हैं अगर आपको कष्ट हो रहा हो। सर। आई वॉन्ट टू यूज लाइफलाइन सर। Okay. संकेत सूचक। तो आखिरी लाइफलाइन है आपकी संकेत सूचक की, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और कंप्यूटर जी इनको एक हिंट दे देते हैं। इट इज द थर्ड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। ये दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। जी सर। अब आपको अनुमान लगाना है हाँ जी कि ये कौन सा पर्वत है। सर। सी कंचनजंगा। सी के साथ जाएंगे आप? हाँ जी सर, मेरे मन में कहीं कहीं आ रहा था, आ रहा था मगर आपके? मैंने श्योर होने के लिए लाइफलाइन ले ली सर। ओके, सी कंचनजंगा पे ताल लगाया जाए, देखें सही है या नहीं। इज द राइट आंसर। क्या बात है सारे को। अद्भुत खेल है आपका। 12.5 लाख जीत ले आपने। माउंट कंचनजंगा पर 4 ग्लेशियर स्थित हैं, जेमू, कंचन, तालुंग और यालुंग। या ये ग्लेशियर जो हैं वो इस पहाड़ के बेस पे हैं। अच्छा सर। जेमू पूर्वी हिमालय में सबसे बड़े ग्लेशियर्स में से एक है। बहुत बहुत बधाई आपको सारिका जी, अद्भुत खेल खेल रहा है आपने। देवियों सुनो, जिस तरह संकेत सूचक ने इनको खेल में सुरक्षित रखा है, ठीक उसी तरह LIC भी अपनी तमाम सेवाओं के माध्यम से आपकी और आपके अपनों की सुरक्षा का ख्याल रखता है। ओके सारिका जी, हाँ जी सर। बहुत सुंदर जवाब दिया आपने। हाँ जी सर। तीनों लाइफलाइन आपकी चली गई है। देवेंद्र सन्नो, यहाँ हम बताना चाहते हैं कि अगर इन्होंने 25 लाख रुपए जीत लिए तो हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से इन्हें एक स्टाइलिश और इनोवेटिव हीरो वीडा ई-वूटर मिलेगी। 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस अमेरिकी राष्ट्रपति की मां लिलियन ने 1960 के दशक में भारत में नर्स के रूप में काम किया था? लिलियन, the mother of which US president worked as a nurse in India in the 1960s. ऑप्शन देखिए। A, John F. Kennedy, B, Ronald Reagan, C, Richard Nixon, D, Jimmy Carter। तीनों लाइफलाइन चली गई आपकी। ना उत्तर हो मालूम आपको, आप क्विट कर सकती हैं। 12.50 आप जीत रहे, लेकिन आपको आगे खेलने से हम नहीं रोकेंगे। सही हो गया तो 25 लाख रुपए, गलत हो गया तो नीचे गिर जाएंगे आप 5 लाख। जॉन एफ कैनेडी तो बहुत पहले थे, रिचर्ड निक्सन भी बहुत पहले थे, रोनाल्ड रेगन। सर, 2 ऑप्शन मेरे दिमाग में आ रहे हैं, एक रोनाल्ड रीगन और जिमी कार्टर, मगर Okay. दोनों के बीच में कंफ्यूज हूँ सर। रोनाल्ड रीगन, जिमी कार्टर। उन्नीस 1960 के दशक में भारत में नर्स के रूप में काम किया है। जॉन एफ कैनेडी तो बहुत पहले थे, रिचर्ड निक्सन भी नहीं थे। सर, आई वांट टू क्विट। क्विट? हाँ जी सर। उत्तर नहीं मालूम? हाँ जी सर। मैं ऐसा मानता हूं कि आप सही कर रहे हैं।
तो अंतिम निर्णय आपका, आप किट हाँ जी, करेंगे। सर। ऑलराइट, अनुमति देते हैं कि आप किट हाँ करें। जी। तालियां बज जाए इनके लिए। 1250 आपने जीता है और सारिका जी बहुत सुंदर तरीके से आपने खेला है। तो हमारा ये डिजिटल ऐप है योनो SBI का, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ गया है, ट्रांसफर फंड दिखाएंगे और 1250 भर देंगे। 12,50,000 रुपये भर दिया, दबाया, कंफर्म किया और इसी वक्त पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में 12,50,000। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से योनो ऐप के द्वारा। बहुत बहुत बधाई आपको सारिका जी, आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छा, जाने से पहले, आपसे विदाई लेने से पहले इस प्रश्न का उत्तर बताना पड़ेगा। किसी एक को गेस कीजिए। सर जिमी कार्टर मुझे लग डी, रहा था। जिमी कार्टर डी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। सही था, ये सही होता अगर खेल जाती है। ये मुझे लग रहा था। देखिए, आपका जा रहा था कहीं पर दिल। 1966 में 68 साल की उम्र में, 68 ईयर्स की उम्र में, विधवा के रूप में लिलियन कार्टर ने पीस कोर के लिए अप्लाई करने का साहसिक निर्णय लिया हाँ जी, सर। और वो मुंबई के पास बिकरौली में काम करती थी। ओके, सर। बिकरौली में उनका काम परिवार नियोजन, फैक्ट्री के लोगों के लिए क्लिनिक में काम करना और कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों का उपचार करना था। उनके बेटे जिमी कार्टर 1977 से 81 तक अमेरिका के राष्ट्रपति। कहाँ से आपके मन में आया कि जिमी कार्टर होना चाहिए? कहीं पढ़ा था या सुना था? ना सर, मैंने ये 1960 के दशक के हिसाब से सोचा था कि A, B और C ये उनके पहले से थे राष्ट्रपति। ओह, जिमी कार्टर इस दौरान के थे, मगर फिर भी मैं श्योर नहीं थी सर। लेकिन चलिए, आपने सही किया। 12.5 लाख आपने जीत लिए हैं। तालियों के साथ इनका हम एक बार फिर अभिनंदन करते हैं। देखो सर, ने एक एक्सपर्ट की तरह डटकर सवालों का सामना करने के लिए हम इन्हें वाटर प्रूफिंग एक्सपर्ट डॉक्टर फिक्सिट की ओर से एक खास भेंट देना चाहेंगे। आइए सारिका जी, एक आपके लिए भेंट है। तालियां बजती रहें इनके लिए। ऑलराइट, अब बारी आ गई है फास्टर फिंगर फर्स्ट की। देवियों सज्जनों, यदि आप घर बैठे बैठे सोनी लिप पर हमारे साथ फास्टर फिंगर राउंड खेल रहे हैं तो आपको मिल सकते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स और तैयार हो जाइए। फास्टर फिंगर फर्स्ट का प्रश्न ये रहा आपके सामने। इन व्यक्तियों को उनके जन्म के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज पर्सनालिटीज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ। और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए, रजिया सुल्तान, बी, समुद्रगुप्त, सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी, श्रीमती इंदिरा गांधी। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए इनका। बी, समुद्रगुप्त, ए, रजिया सुल्तान, सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी, श्रीमती इंदिरा गांधी। BACD यही है सही क्रम। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने BACD में उत्तर दिया है। 2 को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय अल्पेश परमार। आइए अल्पेश जी, इधर 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 इधर। सर आपसे एक बार फिर सुना। No, you're wrong. आइए बैठिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। बहुत बहुत बधाई। इसी के साथ आपको एक और उपहार दिया जा रहा है कल्याण ज्वेलर्स की ओर से। Thank you, एक sir. सोने के सिक्का। आगे का आपका खेल भी इसी तरह बढ़ता रहे और कल्याण भवन जैसे कहते सर हैं। एक ड्रीम सा लग रहा है, ये स्वप्न हाँ। लग रहा है। अरे नहीं सर, सब लोग यही बोलते हैं, एक ड्रीम सा लग रहा है। सच में सर। लेकिन ये सीट भी ऐसी है ना सर, यहाँ आके ऐसा लगता है ये सब चीज काल्पनिक तो नहीं है ना, सच है या नहीं है, ऐसा लगता है सर। तो देव सर, जो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं अल्पेश परमार जी, ये अहमदाबाद गुजरात से हैं। तो अल्पेश जी, आज कंपेनियन के रूप में किसे लाए हैं आप? सर मेरी वाइफ मनीषा आपकी परमार पत्नी जी, और प्रणाम। मेरा 11 ईयर का बेटा है प्रथम। ओके ओके, बहुत बहुत स्वागत आपका और तालियां बज जाए इनके लिए। नमस्कार सर। तो हमारे कंटेस्टेंट का परिवार जो है इनके भरोसे का साथी होता है, इसलिए पतंजलि दंत कांति की ओर से
एक भेंट इन्हें दी जाएगी जो पतंजलि के भरोसे से निर्मित है। बहुत बहुत बधाई आपको। और अल्पेश जी, जल्दी से हम आपको इनके रूल समझाते हैं, वो तो पता ही है आपको। और देवे सज्जनों, यदि ये 25 लाख रुपए जीत जाते हैं तो इन्हें मिलेगी एक हीरो वीडा ई बूटर, और अगर ये 1 करोड़ जीत जाते हैं तो इनको पहली बार हमारे ये खास अवसर ये इनको मिलेगा मारुति सुजुकी की अर्टिगा, ब्रेजा और डिजायर में से कोई भी एक गाड़ी ये आप चुन सकेंगे। ओके सर, चलिए शुरू करते हैं। कौन बनेगा करोड़पति? तालियां बज जाए। मान्यवर, पहला प्रश्न आ रहा है 5,000 रुपए का। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी आकृति एक चतुर्भुज नहीं है? Which of these shapes is not a quadrilateral? ऑप्शन देखिए, ए स्क्वायर, बी ट्रायंगल, सी रेक्टेंगल या डी रोम्बस। ए चौकोर, बी त्रिकोण, सी आयत या डी रोम्बस। सर बी लॉक किया जाए। बी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए ट्रायंगल। ट्रायंगल। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, 5,000 रुपए जीत लिया। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। 10,000 रुपए इसका मूल्य है। दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्रिकेट में गेंदबाज एक मेडन ओवर में कितने रन देता है? मेडन ओवर में। इन क्रिकेट हाउ मेनी रन्स डज द बॉलर कंसीड इन अ मेडन ओवर? ऑप्शंस, ए 0, बी 1, सी 24, डी 36, 0, 1, 24 या 36। मेडन ओवर। सर प्लीज ऑप्शन ए 0 लॉक कीजिए। 0 पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। ए बिल्कुल सही जवाब हो गया। मेडन ओवर में कोई भी रन नहीं बनता है। आगे चलते हैं, जल्दी से आ गया है आपके सामने तीसरा प्रश्न 15,000 रुपयों के लिए। तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने अल्पेश जी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव को त्रिनेत्र कहा जाता है क्योंकि उनमें इनमें से किसकी संख्या 3 है? अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, लॉर्ड शिव is called Trinetra because he has 3 of which of these? ऑप्शन देखिए, A heads, B arms, C eyes, D snakes, A सिर, बाह, आंख या सांप। सर प्लीज ऑप्शन सी आइज लॉक कीजिए सर। सी आंख पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर हुआ आपका। त्रिनेत्र। नेत्र आंखें होती हैं, त्रि माने 3। जी, एक तीसरी आंख भी होती है यहाँ पर, ऐसा माना जाता है शिव जी की। तो 2 तो यहाँ है और 1 यहाँ, तीसरी आंख। ओके, ऑलराइट, आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न आ गया, 20,000 रुपए। रेडी अल्पेश जी? ये रहा चौथा प्रश्न आपके सामने। मिठाइयां बनाने वाले नवीन चंद्र दास के जीवन पर आधारित 2018 की फिल्म रोशोगुल्ला किस भाषा में है? रोशोगुल्ला, a 2018 film based on the life of sweet maker Nobin Chandra Das is in which language? कौन सी भाषा में बनाई गई है? A मराठी, बी तेलुगु, सी गुजराती या डी बंगाली? सर प्लीज ऑप्शन डी बंगाली। बंगाली लॉक कीजिए। डी पे कह रहे हैं बंगाली को ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर हो गया आपका। वेल प्लेड अल्पेश जी। थैंक यू सर। 4 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। एक सूचना है, देखिए स्टेबल मनी ऐप की ओर से। दोनों समझो, केबीसी के इस दौर में आप सभी के पास एक बहुत ही खास मौका है। अब आप भी हमारी स्टूडियो ऑडियंस से पूछ सकते हैं एक सवाल जिसका शीर्षक है आज का सवाल। इसके लिए आप स्टेबल मनी ऐप को डाउनलोड कीजिए और केबीसी कॉन्टेस्ट में भाग लीजिए। आपको हम बताना चाहते हैं कि अब आप स्टेबल मनी ऐप द्वारा बड़ी ही आसानी से घर बैठे बैठे सुरक्षित तरीके से आप फिक्स डिपॉजिट में निवेश कर सकते हैं। मान्यवर, बिना किसी लाइफलाइन के पहला पड़ाव जब पार कर लेते हैं और यदि दूसरा पड़ाव भी इसी तरह पार कर लिया तो गोवर्धन घी के 2 साल का भंडार आपको मिलेगा। पत्नी जी, खूब खिलाइएगा इनको और प्रथम को भी खिलाइएगा। वो गोवर्धन घी मुझे यूज करना है सर, क्योंकि मैं ही खाना ज्यादा बनाता हूँ। तो 2 साल का भंडार जो है ये आपको मिलेगा। ओके, और अल्पेश जी, छठा प्रश्न आ रहा है आपके सामने। मूल्य है इसका 50,000 रुपए। तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अगस्त 2025 तक के संदर्भ में भारत में कैबिनेट रेल मंत्री कौन है? एज ऑफ अगस्त 2025, हु इज द कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ रेलवेज इन इंडिया? ओके सर।
ऑप्शन देखिए, ए श्री पीयूष गोयल, बी श्री धर्मेंद्र प्रधान, सी श्री अश्विनी वैष्णव या डी श्री नितिन गडकरी। सर धर्मेंद्र प्रधान जी है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से, और नितिन गडकरी भी अभी रिसेंटली चर्चा में थे, वो हाईवे एंड अथॉरिटीज वो डिपार्टमेंट संभालते। पीयूष गोयल और अश्विनी वैष्णव, तो सर प्लीज आप ऑप्शन सी अश्विनी वैष्णव लॉक कीजिए। श्री अश्विनी वैष्णव पे कह रहे हैं सी पे ताल लगाने के लिए, बहुत सोच विचार के बाद बिल्कुल सही जवाब निकला। वाह क्या बात है। वर्तमान केंद्रीय रेल मंत्री हैं ये, और साथ ही आईएनबी मिनिस्ट्री, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्री भी ये है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड हाँ जी बिल्कुल, इतने सारे वो पद संभालते हैं। 50,000 रुपए जीत ले आपने भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। बच गया हुटर। बच गया हुटर। तो अल्पेश जी, आज का कार्यक्रम है यहीं समाप्त करना पड़ेगा। ठीक है सर। लेकिन आगे चल के आपसे मुलाकात होगी और आपके साथ खेल को आगे बढ़ाएंगे। चलिए देखते हैं कि आज का डॉक्टर फिक्स इट एक्सपर्ट प्ले ऑफ द डे। सर सी कंचनजंगा। सी कंचनजंगा पे ताल लगाया जाए, देखें सही है या नहीं। इज द राइट आंसर। क्या बात है।